Hello friends, welcome to another video. So in this video we are going to look another amazing theorem. तो जिन्होंने भी पार्ट ए एंड बी नहीं देख रखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले उन पार्ट को देख लेना। उसके अंदर डिस्कस की थी रिमाइंडर थ्योरम एंड फॉर्मेट थ्योरम। इसके अंदर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट थ्योरम करेंगे जिसका नाम है यूलर थ्योरम। देखो ये जितनी भी थ्योरम है, फॉर्मेट थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूँ, यूलर थ्योरम का ये एपिसोड है एंड आगे विल्सन थ्योरम आएगी। देखो जितनी भी ये थ्योरम है ना, ये थ्योरम का काम होता है आपकी क्वेश्चंस को इजी बनाना। अगर आप लोगों को ये थ्योरम का कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो आपकी क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड में हो जाएंगे, आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोगों को इस थ्योरम के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप कितना भी क्वेश्चन में दिमाग लगा लो वो नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, तो थ्योरम को अच्छे से देखा करो, उसके क्या आउटकम आते हैं। और मुझे समझ नहीं आता कोचिंग वाले ये थ्योरम मिस क्यों कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 7-8 हजार में वो भी कितना पड़ा है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन करते हैं इसे। देखो थ्योरम को करेंगे आगे, पर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो मैं कोई नंबर लेता हूं 10, और आपको पता है कि 10 से लेस कुछ नंबर है और उसके कोप्राइम भी है। कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिसके अंदर कुछ ही कॉमन नहीं होता। तो 10 की कोप्राइम क्या है, 1, 3, 7 एंड 9। ये 4 कोप्राइम नंबर है जो 10 से लेस है। ठीक है, और 10 के कोप्राइम है। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, यूलर फंक्शन फाई ऑफ एन। ये बेसिकली डिनोट करने का सिंबल मान लो और इसे बोलते हैं यूलर फंक्शन। अपन क्या कर रहे हैं, यूलर थ्योरम, तो ये है यूलर फंक्शन। ठीक है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, रखना चाहो तो ठीक है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को 10 का एग्जांपल बताया, उसके अंदर आप लोगों को इजीली पता चल गया कि 10 के कोप्राइम कौन कौन से हो सकते हैं उससे लेस। और अगर इन केस बड़ा एग्जांपल आ जाता है तो उसे सॉल्व कैसे करें, उसके अंदर तो अपन देख नहीं पाएंगे कि 10 से लेस थे, तो अपन को पता चल गया कि कुछ ही लिमिटेड नंबर है। अगर 1000 10,000 आ गए तो उसके अंदर कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये जो आप ऊपर फॉर्मूला देख रहे हो, n of 1 minus 1 by a, 1 minus 1 by b, 1 minus 1 by c, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। तो जैसे पता है कि a टू द पावर में कुछ होगा, b टू द पावर में कुछ होगा, c टू द पावर में कुछ होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। a इसके अंदर क्या होता है, जो बेस आता है, जो प्राइम नंबर आता है, बी प्राइम नंबर, सी प्राइम नंबर। ठीक है, तो वही फॉर्मूले में अप्लाई करना है। अब अपन ने 10 का एग्जांपल लिया था तो 10 से वेरीफाई करते हैं। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 5। ओके, सो इसके अंदर मुझे पता है कि 2a होगा, 5b होगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इसके अंदर n क्या है, 10, और वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 minus 1 by a क्या है यहाँ पे 2, 1 minus 1 by b यहाँ पे क्या है 5। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 10 into 1 by 2 into 4 by 5। इसे कैंसिल करते हैं तो ये आता है 4। तो इस फॉर्मूले से पता चलता है कि कितने कोप्राइम नंबर हैं। ठीक है, अभी 10 के कोप्राइम नंबर निकाले थे तो ये कितना आते हैं 4, एंड अभी फॉर्मूले से निकाले तो उसके अंदर भी आया 4। तो आप लोगों को अब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है कि कौन कौन से कोप्राइम नंबर होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इन सब का सम क्या होगा। मतलब आपको पता चल गया कि 4 कोप्राइम नंबर है जो 10 से लेस है और उसके कोप्राइम है। ठीक है, अब इनका सम क्या होगा, तो उसका एक फॉर्मूला है n इंटू फाइव ऑफ n बाई 2। n यहाँ पे क्या है 10, फाइव ऑफ n क्या है, मतलब ये यूलर फंक्शन जो मैंने अभी बताया था कि ये जो प्राइम नंबर कोप्राइम नंबर्स आते हैं इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं यूलर फंक्शन से। तो यहाँ पे फाइव ऑफ n क्या है 4 बाय 2, तो ये आता है 20। मतलब जो भी कोप्राइम नंबर होंगे 10 से लेस तो उनका सम होगा 20। इधर वेरीफाई कर लेते हैं। तो मुझे पता था कि 10 के कोप्राइम नंबर क्या होंगे 1, 3, 7, 9, इन सब का टोटल करोगे तो ये आएगा 20। ठीक है, हो गया ना वेरीफाई।
ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि अब इनने मतलब चार नंबर अपन को पता है कि 10 के चार को प्राइम नंबर है 1 3 7 एंड 9। अब बात आती है कि दो दो के पेयर आप कितने बना सकते हो कि उनका सम वही नंबर आ जाए। तो इसके अंदर मुझे पता है कि 1 और 9 का कॉम्बिनेशन एक ले सकता हूँ मैं, 3 एंड 7 का ले सकता हूँ, तो उससे आ जाएगा सम 2। ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया। अब इसे फॉर्मूले से कैसे करना है, तो इसका फॉर्मूला है फाइव ऑफ एन इंटू टू। फाइव ऑफ एन क्या है, 4/2 इज 2। मतलब दो ऐसे नंबर बनेंगे जिनका सम करने से क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं यूलर थ्योरम पे। तो बेसिकली ये थ्योरम है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूं a टू द पावर 5 ऑफ n बाय n। इसके अंदर a क्या है एंड n क्या है, ये कोई से भी नंबर हो सकते हैं, बस ये एक शर्त है कि ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है तो ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो फर्स्ट चीज क्या देखनी है, ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके। अब मुझे पता है कि n कोई नंबर होगा तो उसके मैं को प्राइम कैलकुलेट कर सकता हूं जो उससे लेस है। अभी जो फॉर्मूला देखा था उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आ गया 5 ऑफ n। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है a ऑफ 5 ऑफ n बाय n, तो इसे सॉल्व करने से रिमाइंडर आता है 1। ये दिमाग में आप लोग फिट कर लो। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। द नंबर 100 हैज 40 co-prime which are less than 100 and 3 is one of them. Hence we can conclude 3 to the power 40 when divided by 100, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 1। मतलब 10 के 40 को प्राइम नंबर है। ये कैसे पता चला, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये आता है 100। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आता है 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5। तो इसे सॉल्व किया तो यह 20, यह आया 110। तो 10 इंटू 4 इज 40। मुझे पता चल गया कि 100 से कितने, मतलब 100 के कितने को प्राइम नंबर है, 40 जो उससे लेस है। तो मुझे पता है कि 3 उसमें से एक को प्राइम नंबर होगा क्योंकि 3 और 100 के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है, एचसीएफ उनका 1 है। तो 3 टू द पावर 40 डिवाइड बाय 100, मुझे पता चल गया ये दोनों प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर है जिनके अंदर कुछ ही कॉमन नहीं है। अब मुझे पता करना है कि 100 की को प्राइम कितने हैं उससे लेस, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 40। और अगर वही पावर में होगा ना तो इस सबको सॉल्व करने के बाद आएगा रिमाइंडर 1। आई होप सिचुएशन क्लियर हो रही हो, और नहीं हो रही हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं वर्कशीट शेयर करते रहता हूँ इन क्वेश्चंस की। और डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे डिस्कस करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट मुझे बताने होंगे तो प्लीज तो वो ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर डिस्कस करेंगे और डिस्कशन हर बार बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इसके अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली बनते कैसे। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 401 इज डिवाइडेड बाय 100। 11 टू द पावर 401 डिवाइड बाय 100। मुझे पता चला 11 और 100 को प्राइम नंबर है। ओके। एक स्टेप क्लियर हुआ, मतलब ये दोनों को प्राइम है, तो यूलर थ्योरम दिमाग में आ जानी चाहिए कि यूलर थ्योरम का क्या रिजल्ट था। अब मुझे पता है कि ये दोनों को प्राइम है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 100 के को प्राइम नंबर क्या है जो उससे लेस है। अभी कैलकुलेट किए थे तो वो आ रहे थे 40। ये आप लोगों को समझ आया होगा कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, 11 इंटू 40, सॉरी 11 टू दी पावर 40 इंटू 10 डॉट 11,
एज 100। मुझे पता है इसे सॉल्व करने से क्या आएगा 1, तो 1 टू द पावर 10 एज 1 इंटू 11, तो 11/100। इससे क्या पता चला 11 रिमाइंडर है। ठीक है, क्वेश्चन कितना इजी हो गया, 10 सेकंड का सॉल्यूशन बन गई है। और अगर आप लोगों को थ्योरम समझ ही नहीं आती, मतलब आप लोगों ने कभी पढ़ी नहीं होती ये थ्योरम, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। थ्योरम इसलिए पढ़ाई जाती है, ठीक है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 360 इज डिवाइडेड बाय 37। ओके, सो इसे लिख लेता हूं मैं, 11 टू द पावर 360 डिवाइड बाय 37। फर्स्ट स्टेप, ये दोनों चेक करने कोप्राइम नंबर है। हाँ कोप्राइम है, क्योंकि एचसीएफ इनका 1 है। अब 37 से कितने लेस और नंबर है जो 37 के कोप्राइम है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 37 1 माइनस 1/37। 37 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ आएगा नहीं, वो 37 से ही डायरेक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1/37 हो गया। इसे सॉल्व करते हैं, तो 37 इंटू 36/37, तो ये कैंसिल हुआ। मतलब 36 ऐसे नंबर हैं 37 से लेस जो उसके कोप्राइम है। तो मुझे पता चल गया कि पावर में 36 आना चाहिए, जिससे रिमाइंडर 1 आ जाए और मेरा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। तो जो पावर 360 है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 11 टू द पावर 360 इंटू 10, मतलब पावर के बाहर इंटू 10, डिनोमिनेटर में 37। अब मुझे पता है इसका क्या है रिमाइंडर 1, तो 1 टू द पावर 10 एज 1, तो 1 आ गया रिमाइंडर। आया समझ में? कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में पूछ लेना, और टेलीग्राम चैनल है ही, वहां पे डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं वहां पे कॉन्सेप्ट और समझा दूंगा। वैसे यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए, फिर भी इन केस नहीं आया तो प्लीज वहां पे पूछ लेना, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहूं। बस कमेंट में लिख दिया करो कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे पता चलना चाहिए ना कि कौन वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।